डियर स्टूडेंट्स, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं विवेक चतुर्वेदी आज उपस्थित हूँ आपके प्रिय चैनल माँ सरस्वती क्लासेस के मैथ्स मेट्रो सीरीज के साथ। मित्रों, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है, जबकि पाई रेडियन का मान 180 डिग्री होता है। परंतु यह कैसे होता है, हम शायद इस पर विचार नहीं करते। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में यह प्रूव किया है कि पाई का मान 22/7 या 3.14 ही क्यों होता है, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाई रेडियन का मान 180 डिग्री ही क्यों। आइए इसे समझते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पूर्व आप सभी को शुभ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। अब हम अपने टॉपिक पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री पर आते हैं। मित्रों, हम देखते हैं कि टॉपिक में दो शब्द, पहला रेडियन और दूसरा डिग्री है। पहले हम डिग्री फिर रेडियन को समझते हैं। डिग्री एंगल मापने की एक यूनिट है और एंगल शब्द लैटिन भाषा के शब्द एंगुलस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कोना। अर्थात एंगल वह आकृति है जो एक बिंदु से दो सरल रेखाओं के निकलने से बनती है। यहाँ फिगर में आप ये देख रहे हैं कि एक बिंदु बी है जिससे दो रेखाएं BC और BA निकली हुई हैं, और इनसे बना हुआ कोण जिसे एंगल कहते हैं वो एंगल B है, और इसे हम एंगल CBA या इसे एंगल B भी लिख सकते हैं। यहाँ हम एंगल के टाइप्स के संदर्भ में समझेंगे। एंगल के स्पेशली दो टाइप्स हैं, पहला डिग्री और दूसरा रेडियन। डिग्री का जो एक्सपेरिमेंट है वो यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने 300 ईसा पूर्व किया था, और डिग्री की जो साइन है वो 0 है, जो कि किसी अंक पर 0 लगा करके डिग्री को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे अगर एक एंगल हमने x लिया तो x पावर 0 मीन्स x डिग्री, ये डिग्री की साइन है। और डिग्री का जो मान होता है, जो इसकी वैल्यू होती है 1 डिग्री इक्वल टू पाई/180, ये रेडियन कही जाती है। सेकंड है रेडियन। रेडियन एंगल मापने की एक एसआई यूनिट है जिसे RAD या घातांक पर C लिखकर प्रदर्शित किया जाता है, और इसका आविष्कार ब्रिटिश गणितज्ञ रूजर कोट्स ने 1707 ईस्वी में किया था। 1 रेडियन की जो वैल्यू है 180/पाई डिग्री, या इसे अगर डिग्री में लिखें तो 57.296 डिग्री होता है। ये इसकी जो साइन है वो C है। ये जैसे x रेडियन अगर लिखना है तो x पावर C लिख देते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं XRAD, ये इसको लिखते हैं रेडियन को। तो ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि हमें प्रूव करना है। इसके लिए यहाँ जो फिगर है, दो सर्कल हैं उनको हम देख रहे हैं। जो पहला सर्कल है आप देखेंगे, इसका ये सरकमफेरेंस है, ये 2πr होता है। 2πr सरकमफेरेंस है, जिसमें r जो है वो वृत्त का रेडियस मीन्स त्रिज्या है। वृत्त का केंद्र हम O ले लेते हैं, और जो सरकमफेरेंस पर मतलब परिधि पर जो पॉइंट है उसको हम A ले लेते हैं। तो ये जो इसका ये जो सरकमफेरेंस जो परिधि है उसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, मीन्स रेखीय विस्थापन। और इसके जो केंद्र पर ये जो इस पर जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, मीन्स कोणीय विस्थापन कहते हैं। और इसके केंद्र पर जो
एंगल है मीन्स कोण है वो 360 डिग्री बनता है। तो ये आपको पता होगा। अब हम दूसरे फिगर में आते हैं। दूसरे फिगर में हम देखते हैं कि यहाँ भी जो एक रेडियस है वो आर है, लेकिन इसके अलावा जो यहाँ पहले हम सेंटर ये ओ लिखते हैं और इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जो सरकमफेरेंस पे उसको ए लिख देते हैं। अब यहाँ से एक आर्क पॉइंट ए से एक आर्क आर दूरी पर एक कट की गई है। आर्क मीन्स होता है चाप, जो कि परिधि का एक छोटा भाग होता है। तो इस पॉइंट को हम बी ले लेते हैं जो दूसरा पॉइंट है। अब ओ बी को जब ज्वाइन करते हैं तो आप देखेंगे कि इसकी भी डिस्टेंस आर है। तो आपको हमने बताया होगा एंगल में कि किसी एक बिंदु से किसी एक पॉइंट से जब दो रेखाएं निकलती हैं तो उनसे जो जुड़ा हुआ क्षेत्र है वही कोण कहलाता है, वही एंगल कहलाता है। तो यहाँ ये समझने की बात है कि अगर चाप जो है आर्क, चाप मीन्स आर्क जो है वो आर हो और इसके जो साइड्स हैं एंगल के वो भी आर हो, तो इस कंडीशन में जो ये जो थीटा होती है, जो कोण होता है, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस मीन्स वृत्त का चाप बटा वृत्त की त्रिज्या। चाप मीन्स आर्क हो गया, तो ये दोनों आर होंगे, ये इक्वल होंगे, यही 1 रेडियन होता है। मीन्स आप देखेंगे कि ये जो है वो 1 रेडियन आया, ये 1 रेडियन मतलब इसको सी लिख देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहां हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक सर्कल है। हमें पता है कि सर्कल का रेडियस स्मॉल आर होता है और इसकी जो सरकमफेरेंस होती है मीन्स इसकी जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है। इसमें पाई की वैल्यू 3.14 है। तो आइए इस जो फार्मूला है उसमें रखते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं। तो हमको पता है वृत्त की परिधि सी इक्वल टू 2 पाई आर, पाई की वैल्यू रखते हैं मीन्स 2 इंटू 3.14 इंटू आर इक्वल टू 6.28 आर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू 6 आर प्लस 0.28 आर। मतलब वृत्त की जो परिधि है वो रेडियस के 6 गुने से ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है? तो 0.28 आर ज्यादा होती है। तो अब इसे हम एक सर्कल पे दिखाने की कोशिश करते हैं। अब यहां देखिए, ये जो सर्कल है उसका रेडियस जो है आर है और इसका जो सेंटर है वो ओ है। यहां देखेंगे कि जो पहली साइड है एंगल की, उसको हम सरकमफेरेंस पे जो पॉइंट है उसको ए ले लेते हैं और दूसरी जो है ये बी ले लेते हैं। तो यहां आपने देखा होगा कि ये एंगल बन गया, ये 1 रेडियन है, 1 रेडियन। इसको आर ए डी से 1 आर ए डी से लिखते हैं या 1 पे पावर सी लिख लेते हैं। सी जो होता है वो रेडियन का की साइन होती है। तो आर्क जो इसका है ये हमने रेडियस के इक्वल ले लिया। तो एक तो ये हो गया। अब हम इसी तरह से इसमें दूसरे आर्क लेते जाते हैं और इसके साइड्स को बढ़ाते जाते हैं। तो यहां हमने देखा कि ये ओ ए है और दूसरी साइड जो है वो ओ बी है। तो यहाँ हमने एक पॉइंट सी ले लिया और ये उसी तरह से हमने एक जो आर्क है उसकी लंबाई भी रेडियस के इक्वल ले लिया। तो सी, अब ऐसे हम ये जो सरकमफेरेंस पे पॉइंट्स लेते जाते हैं। सी के बाद ये डी ले लिया, ई ले लिया और एफ लिया, इसके बाद जी ले लिया। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो आर्क है वो आर है, फिर यहाँ भी ये आर रेडियस की दूरी है, फिर यहाँ भी आर आप देखेंगे ये आर,
और यहाँ ये थोड़ी स्पेस जो है ये छूट रही है। अब इसको समझते हैं। अब यहाँ देखिए ये 1 लिखा हुआ 1 रेडियन है, ये 2 रेडियन, ये दूसरा जो एंगल है, फिर तीसरा है, चौथा है, पांचवा है और छठा है। मीन्स 6 रेडियन के इक्वल आर्क जो है वो इसके सरकमफेरेंस ने ले लिया है और कुछ और स्पेस बचा हुआ है, ये आप देख रहे हैं। यही 0.28 आर के इक्वल होता है। तो आप ये समझ रहे होंगे कि जो सरकमफेरेंस है वो 6.28 क्यों होती है, क्योंकि इसका रेडियस जो है वो आर के मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 0.28 रेडियस होता है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं वृत्त का कोण थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। तो लेंथ ऑफ आर्क जो है अभी तक जो मैंने लिया हुआ है वो स्मॉल आर, मतलब जो वृत्त की त्रिज्या है उसी को लिया हुआ है, और रेडियस ऑफ सर्कल तो स्मॉल आर ही है। लेकिन अगर हम वृत्त के केंद्र की बात करेंगे, मीन्स आप ये समझिए कि कोई सर्कल है, तो इस पे मैंने आपको बताया है कि इसका सेंटर जो अगर सेंटर से इस वृत्त पर जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, वो 360 डिग्री होता है। इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और इसके सरकमफेरेंस मीन्स इसके परिधि पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वो 2 पाई आर होता है। तो अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 360 डिग्री लेते हैं तो इसके सरकमफेरेंस को, इसकी परिधि को लेना होगा। तो उस संदर्भ में आप देखते हैं कि वृत्त के केंद्र पर स्थित कोण 360 डिग्री है। तो जो लेंथ ऑफ आर्क होगा वो क्या होगा, वो सरकमफेरेंस हो जाएगा, मीन्स वृत्त की परिधि होगी, और अपान रेडियस ऑफ सर्कल मीन्स आर, ये रेडियन होगा। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आर से आर कैंसिल हो जाता है। तो आप देखेंगे कि 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, और 180 डिग्री इसका हाफ कर देंगे तो ये पाई रेडियन हो जाएगा। यही हमको प्रूव करना था। मीन्स 180 डिग्री पाई रेडियन क्यों होता है। तो मेरे ख्याल से आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि किसी सर्कल में दो तरह के डिस्प्लेसमेंट होते हैं। एक तो होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जिसको रेखीय विस्थापन कहते हैं, ये इसकी परिधि होती है, 2 पाई आर होता है। और दूसरा जो होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, जो कि एंगल से होता है, उसके कोण से होता है, जो कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री ये एंगल बनता है। तो आपने इसको देख लिया। अब इसका हाफ अगर हम कर लें कि 90 डिग्री इक्वल टू, तो ये पाई अपन 2 रेडियन हो जाएगा। 45 डिग्री इक्वल टू पाई अपन 4 रेडियन होगा। तो आते हैं नेक्स्ट पेज पे, आते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ स्क्रीन पर दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला है 60 डिग्री को रेडियन में बदलें। तो आपको पता है कि 180 डिग्री 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ये आपको पता है। तो 1 डिग्री आप निकालेंगे इक्वल टू पाई अपान 180, ये रेडियन को हम c लिखते हैं एक्सपोनेंट पे। तो अब यहाँ 60 डिग्री इक्वल टू 60 इंटू पाई अपान 180, ये रेडियन हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 इक्वल टू पाई अपान 3, ये रेडियन हो गया। तो आपने देख लिया कि 60 डिग्री जो है वो क्या होता है, पाई अपान 3 रेडियन, ये रेडियन हो जाता है। तो ये इसके लिए फार्मूला आप याद रखिएगा कि ये डायरेक्ट जो फार्मूला है 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपान 180, ये रेडियन होता है। और यहाँ जो दूसरा क्वेश्चन है उस पे आते हैं, उसको देखते हैं कि 1 रेडियन को डिग्री में बदलें। तो अब यही फार्मूला जो है वो चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ लिखा हमने
कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो यहाँ लिखेंगे पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन यही फाइंड करना है हमको। तो 180 डिग्री अपन पाई इक्वल टू 180 डिग्री अपन 22/7। तो ये हो गया 180 डिग्री इंटू 7/22। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो फाइनली आता है 57.296 डिग्री आता है। तो मीन्स 1 रेडियन इक्वल टू 57.296 57.296 डिग्री आता है। तो इसको आप इसके पहले के जो फिगर्स हैं उसमें ये आप समझ लीजिए कि जो इनके बीच का जो एंगल होता है, इनके बीच का जो एंगल होता है वो अगर डिग्री में लिखा जाए, ये तो 1 रेडियन है, 1 रेडियन है, लेकिन डिग्री में अगर लिखा जाए तो 57.296 डिग्री है। ये सारा जो है अलग अलग जो एंगल होगा वो 57.296 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से ये सब अलग अलग ये जो एंगल्स हो जाएंगे। मित्रों, आशा करते हैं कि आप पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारा उद्देश्य मैथ्स के बेसिक कंटेंट को समझाकर उसे आसान बनाना है, जिससे आप मैथ्स के सूत्रों को रटकर नहीं, समझकर आसानी से सॉल्व करें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।